गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का है। पूरा फार्मूला है यहाँ पे, इसको एक एक करके बताएंगे। उसके बाद जो है इसी फार्मूला से जो है पूरा 8.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का पूरा जो है वो बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जैसे ही शुरू होगा उसमें जो है समकोण त्रिभुज आएगा। ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है राइट ट्रायंगल। इसमें ये समकोण त्रिभुज में 3 को भुजा रहता है, जिसमें से ये स्लाइड वाला जो भुजा है इसका नाम रहता है हाइपोटेनस, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। दूसरा हो गया ये लंबा जो रहेगा एकदम परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा लंब। तीसरा नीचे वाला हो जाएगा जिसको कहेंगे इंग्लिश में बेस, और इसका हिंदी हो जाएगा आधार। यहाँ पर लिख दिए हैं कर्ण। अगर हम बोलेंगे तो इसमें बोलना है हमको एसी वाला भुजा, अगर आधार बोलेंगे तो बीसी वाला भुजा, अगर लंब कहेंगे तो ये ए बी आ जाएगा। ठीक है, भुजा। अब इस तरफ देखो, यहाँ पर इंग्लिश का ये हाइपोटेनस एच से शुरू हुआ है, परपेंडिकुलर पी से, और बेस जो है वो बी से शुरू हुआ है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे पी बी और एच। ठीक है, जिसमें से एच जो है वो सबसे बड़ भुजा होता है। अब ये जो है ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब ये 90 डिग्री की जगह पर यहाँ पर मान लिए ये थीटा। ठीक है, ये जो ऐसा बना हुआ है डमरू जैसन, इसको बोलेंगे थीटा। अब इसमें जो है समकोण त्रिभुज में 3 गो फॉर्मूला होता है। जैसे सबसे बड़ भुजा निकालेंगे तो दोनों छोट वाला भुजा को जोड़ देंगे, रूट में करके जोड़ देंगे। जैसे h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर छोटा वाला निकालना है, जैसे b या p निकालना है, तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग, ये तो तीनों भुजा निकालने का हो गया कि समकोण त्रिभुज में 2 गो भुजा दिया रहेगा, तीसरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों फार्मूला के दम पर निकाल लेंगे भुजा, तीसरा भुजा। अब इसमें चलेंगे इससे आगे, तो इसमें देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल जो है 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, और छठा हो गया कॉट। ठीक है, अब ये 6 के 6 का जो है वो फार्मूला होता है, एक एक करके देखेंगे। वैसे इसे इसको देख लेना है, इसका नाम है थीटा। ठीक है, थीटा, थीटा नहीं थीटा, तो हो जाएगा थीटा। अब इसका फार्मूला है समकोण त्रिभुज में, जैसे साइन थीटा का फार्मूला पूछेंगे तो ये हिंदी में भी लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। ठीक है ना। जैसे साइन थीटा पूछेगा तो बोलेंगे फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे लंब। सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा पूछेगा तो आधार बटे लंब। इसी को इंग्लिश में लिख दिए, साइन थीटा बराबर लंब को बोलेंगे पी और कर्ण को बोलेंगे एच, तो पी बटे एच। कॉस थीटा को बोलेंगे बी बटे एच, बी हो गया आधार, एच हो गया कर्ण। और टेन थीटा को बोलेंगे पी बटे बी, लंब हो गया पी, आधार हो गया बी। इसी तरह से पूरा है। इसमें 6 के 6 को नहीं याद करना है, याद करेगा क्या को 3 को याद करेगा, क्या को बोलोगे 3 को याद करेगा। पहला हो गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन थीटा लंब बटे आधार। अब बाकी उल्टा वाला याद रखना, जैसे कोसेक थीटा जो है उस साइन थीटा का उल्टा होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा। अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होगा, उल्टा, समझा। अगर ये सेक थीटा है तो ये कॉस का उल्टा होगा, जैसे कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, उल्टा हो गया। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होगा। अगर टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, उल्टा। इसी तरह से आप देखेंगे चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन हो गया, ये वाला, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दे ले बीसी हो गया 7 सेंटीमीटर, बीसी हो गया 7। देखो इसमें एसी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। एसी जो है वो कर्ण हो जाएगा, कते हो जाएगा ये अभी हम बताए थे, स्लाइड वाला जो है ये कर्ण वाला भुजा हो गया। ठीक ना। तो अब एसी निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण का भी तुरंत फार्मूला लिखे थे, कथी
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पी या बी नहीं लिखना, जो भुजा है से लिखेंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस हो गया बी सी का स्क्वायर। ए बी कितने हो गया 24। ए बी कितने दिया हुआ है 24। तो ये हो गया 24 के स्क्वायर। अब प्लस ये है बीसी हो गया 7 के स्क्वायर। ठीक है 1। 24 के स्क्वायर कितने होगा अमरेश पूरी बोलो जल्दी 576 और 7 का 49। दोनों को जोड़ेंगे कितने आएगा 915। 7 4 11 के 12 5 1 6 625 किसका होता है 25 के किसका होता है 25। आप देखो इसमें तीनों भुजा निकल गया, तीनों भुजा निकल गया, लंब निकल गया, मतलब लंब दिया हुआ है, आधारों दिले है, कर्ण जो नहीं निकल था वो निकाल लिए। अब जे चीज कहेगा निकालने के लिए से निकाल लेंगे। ठीक है साइन कोस टेन कोस जिसका मान बोलेगा वो निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो पहले में क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन ए का मान निकाले, साइन ए का मान निकाले और कॉस ए का। तो साइन ए बराबर कथी होता है फॉर्मूला भी लिखे थे लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब लंब देखो लंब पहले तो ये देखो कि ये वाला है इसमें भी वैल्यू लिख देते हैं। 24 है, ये 7 है, ये 25 आया है ना। अब देखो लंब बटे कर्ण है तो ये है ना इसके सामने वाला इसमें देखो इसके ए के सामने जाए इसी में अगर लेगा तो ए के सामने देखो कौन भुजा है इसको ये फोटो ऐसे है ना इसको ऐसे टेढ़ा करके हम यहाँ पर बना दिए। ठीक है याद रखना जिस जो भुजा निकालना है जैसे यहाँ ए पूछ रहा है तो ए के सामने वाला लंब होगा, ए के सामने वाला जो सीधा एकदम खड़ा होगा। ठीक है तो ए के सामने ये खड़ा है बीसी। ठीक है ना तो बीसी क्या हो जाएगा लंब आधार ए बी। याद रखना कर्ण नहीं बदलेगा, चाहे फोटो के नु घुमा दो कर्ण जो है सोहे रहेगा, आधार और लंब जो है वो बदल जाता है। जैसे फोटो ही में देखेगा तो इसमें बीसी जो है वो आधार दिख रहा है ना। इसको ऐसे घुमा दिए तो देखो आधार कौन हो गया ए बी हो गया। ठीक ना तो इसमें देखो साइन ए निकालना है तो इसके आगे वाला ये बीसी वाला भुजा क्या हो गया लंब हो गया। तो ये लंब हो गया बीसी, आधार हो गया ए बी। अब दोनों का वैल्यू बैठा देंगे। बीसी कितने हो गया 7 नहीं कर्ण है, कर्ण हो गया एसी हो गया कर्ण। तो कर्ण हो गया 25। तो पहला आंसर कितने हो गया 7/25। दूसरा देखो कर रहा है कॉस ए निकालने के लिए, क्या निकाले कॉस ए। तो आधार बटे कर्ण होगा इसका फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो गया आधार हो गया ए बी, कर्ण तो है ये ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है 24 और कर्ण निकाल लिए हैं 25। तो ये हो गया हमारा पहला बन के तैयार। अब इसमें ये पहले का था दोनों, दूसरा में पूछ रहा है अब साइन सी और कॉस सी का मान। तो साइन सी देखो इसमें ए वाला पूछ रहा था, इसमें की वाला पूछ रहा है सी वाला। तो सी वाला मतलब ये वाला ये सी। आप देखो इसका आधार बदल गया, आधार हो गया बीसी और लंब हो गया ए बी। इसमें वो नहीं था तो लंब आधार बदलते रहता है जैसे जैसे एंगल यहाँ बदलेगा। ए था तो ए ऐसे ही आगे वाला हो गया लंब, अगर ये सी पूछना तो ये आगे वाला हो गया लंब। ठीक ना फॉर्मूला वही रहेगा सेम टू सेम लंब बटे कर्ण। ठीक ना लंब इसमें आ जाएगा ए बी हो जाएगा, लंब इसमें कितने हो जाएगा ए बी, ए सी का कर्ण हो जाएगा कर्ण एक के रहेगा, एसी का एसी रहेगा। ठीक है तो लंब ये हो गया, लंब कितने हो गया ए बी 24 हो गया, कर्ण हो गया 25। पहला का आंसर। अब कॉस सी निकालना इसी में कॉस सी आधार बटे कर्ण फॉर्मूला सेम ही रहेगा समझा न। फॉर्मूला हो गया सेम, ये आधार हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। बीसी हो गया 7 आई हो गया 25। तो इस तरह से निकालेगा। देखा इसमें जो है लंब आधार दोनों बदलेगा, जैसे जैसे एंगल पूछेगा वैसे वैसे लंब आधार बदलेगा, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसलिए दोनों फॉर्मूला बना दी। क्वेश्चन एक हो है, फॉर्मूला फोटो भी एक हो बनाना, लेकिन हम बना दिए 2 को ताकि समझ में आए। जो कौन पूछेगा जैसे यहाँ ए पूछ रहा है तो ए के सामने वाला याद रखना लंब होगा। ठीक है ना जैसे यहाँ पर देखो सी पूछा तो सी के सामने वाला ये हो गया
समझ में आया रे बिट्टू? बढ़िया से चलो इसी तरह से बनाएगा इसको, उतारो।